वेलकम फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं शरद राकेश। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विद्युत चुंबकत्व के बारे में एक नया टॉपिक है जो मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस यूनिट का नाम है, जिसमें हमने मैग्नेटिज्म के बारे में पूरा कंप्लीट स्टडी किया है। अभी आज का जो ये वीडियो है ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बेस्ड है। तो हम इस एक वीडियो में पूरी सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शुरुआत करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि JVVNL की 2018 की जो लास्ट एग्जाम हुई है, इसमें आपके इस वीडियो से यानी इस चैप्टर से करीबन 40+ क्वेश्चन आए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखें, इनका जो है डेटाबेस ध्यान से देखेंगे। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखिए, जैसे विद्युत चुंबकत्व इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंग्लिश में है। और इसका जो है विद्युत चुंबकत्व के बारे में आप जानते हो, लेकिन विद्युत चुंबकत्व का देखिए, चुंबकत्व और विद्युत चुंबकत्व दो शब्द हैं यहाँ पे। तो चुंबकत्व में तो आपको पता ही है क्या है कि चुंबकत्व में एक कोयल से दूसरी कोयल में जब यानी कि एक चुंबकीय पदार्थ से दूसरे चुंबकीय पदार्थ से हो या तो उसमें जो आपस में आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो गुण होता है उसको हम बोलते हैं चुंबकत्व। अब विद्युत चुंबकत्व में क्या होता है कि एक चुंबकीय पदार्थ से दूसरे चुंबकीय पदार्थ, यानी एक चुंबकीय पदार्थ यहाँ पे कोयल है, दूसरा भी कोयल है, एक कोयल से दूसरी कोयल में जो है जो आकर्षण का जो गुण आता है यानी चुंबकत्व जो गुण आता है वो किस कारण से आता है, उसका कारण है विद्युत। तो हम विद्युत जो है एक यानी कि एक स्रोत जो विद्युत का मानेंगे, तो किसी कोयल को एक साइड से और दूसरी साइड में अगर आप जो भी है तो इस सिर्फ एक ही कोयल में हम विद्युत सप्लाई दें तो वो आपका विद्युत, और इसमें जो चुंबकत्व उत्पन्न होगा यानी कि इसको बोलेंगे विद्युत चुंबकत्व। तो यह होगा ओनली एक कोयल के लिए। और इस तरह से इस कोयल में अगर हम विद्युत सप्लाई दें, इसके कारण इस दूसरी कोयल में भी विद्युत सप्लाई उत्पन्न हो, जो आपका EMF उत्पन्न होता है इस तरह से, तो इसको बोलते हैं टू कोयल। तो यह एक क्रिया है, इसको बोलते हैं प्रेरण। तो प्रेरण के बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन प्रेरण का मूल कारण क्या है, विद्युत चुंबकत्व। अब हम देखें कि विद्युत चुंबकत्व क्या है। तो किसी कुंडली में विद्युत स्रोत के द्वारा जो है चुंबकत्व का उत्पन्न होना, यानी कि विद्युत स्रोत जो है इसके कारण, यानी कि विद्युत स्रोत यानी विद्युत धारा, तो विद्युत धारा के कारण जो है चुंबकत्व का गुण जब प्राप्त होता है उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व। तो विद्युत चुंबकत्व का जो डेफिनेशन आप ऐसे समझ सकते हो। दूसरा, अब जब हम देखेंगे विद्युत चुंबकत्व के क्या क्या नियम है, तो विद्युत चुंबकत्व के रूल्स जो हैं मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता देना चाह रहा हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो है आपका विद्युत चुंबकत्व के कुछ नियम है। तो विद्युत चुंबकत्व के नियमों में हम सबसे पहला जो नियम है वो देखते हैं। मैक्सवेल एक वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने देखिए दो नियम दिए थे यहाँ पे। पहला आपका दिया था RHL, राइट हैंड रूल। हमारा राइट हैंड ये है आपका, और आपको जैसे मेरा ये राइट है इसलिए तो या, और दूसरा दिया था CSR, काउंटर संक रूल। तो सबसे पहले जैसे राइट हैंड रूल के बारे में देखें। राइट हैंड रूल जो है इस तरह से है, ये आपका राइट हैंड है, ये फिंगर्स हैं, और यहाँ पे आपका ये राइट हैंड के बाद में यहाँ जो है देखिए जो डायरेक्शन जो है यहाँ दो डायरेक्शन है, एक थंब की एक फिंगर्स की, एक अंगूठे की और दूसरी अंगुलियों की। तो जो अंगूठे की जो अंगूठे की दिशा है वो अगर धारा की दिशा है, देखिए विद्युत चुंबकत्व में दो चीजें होती हैं, एक धारा, और धारा बनने पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो चुंबकीय क्षेत्र बनने के लिए क्या चाहिए, चुंबकीय बल रेखाएं। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक चुंबकीय बल रेखाएं और एक धारा। अब देखिए यहाँ पे धारा जब फल होगी, यानी कि यहाँ पे वो क्या चीज है जिसमें विद्युत चुंबकत्व उत्पन्न होगा, या तो तार होगा या कोई कुंडली होगी, ठीक है। तो वो विद्युत से यानी विद्युत धारा सप्लाई होगी उसमें, तो यहाँ से इसमें मैग्नेट बनेगा। तो यह धारा से सीधे चुंबकीय बल रेखाएं बनती हैं। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन तो हो गई करंट की, दूसरी जो होती है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की या चुंबकीय बल रेखाएं जिसको आप कह सकते हो। तो इनको मैग्नेटिक लाइन्स बोलते हैं या मैग्नेटिक फील्ड, इनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि करंट यानी कि धारा, और ये आपको हो गया चुंबकीय क्षेत्र। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हो। तो मैक्सवेल ने राइट हैंड रूल में बताया था कि अगर किसी कुंडली में से या तार में से विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है उसमें धारा की दिशा अगर अंगूठे की तरफ है तो हमारी अंगुलियों की जो घूमने की दिशा है वो डायरेक्शन होगी उसकी चुंबकीय क्षेत्र की, और जो घूमने की दिशा है अंगुलियों की वो होती है चुंबकीय बल रेखाएं।
तो जैसे मान लीजिए कोई तार में से ऐसे बलरेखादार करंट फ्लो हो रही है, तो उसकी चुंबकीय बलरेखाएं इस तरह से बनती हैं, यानी कि हमारी उंगलियां अंदर की तरफ घूमती हैं, तो ये आपका चुंबकीय बलरेखाएं इस तरफ से है। ये आपका राइट हैंड रूल बता रहा है। दूसरा है काउंटर संक रूल, यानी कि कार्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं इसको, कार्क स्क्रू रूल। ये आपका जैसे कोई पेच होता है, तो पेच को जब हम कसते हैं या खोलते हैं, यानी कि डायरेक्शन जो है कुछ इस तरह का, जो पेज का वो जो होता है पेज होता है, ये आपका पेज है। तो इस पेज में आपको जैसे यहाँ से इसके थ्रेड्स बनी हुई होती हैं, तो देखिए पेज में दो डायरेक्शन होती हैं। सिंपल ये कार्क स्क्रू रूल ने ये बता रखा है कि आपका जो पेज है इसमें जब इसको घुमाते हैं तो इसके घूमने की दिशा जो है वो करंट को नोट करती है। जो आपके पेज की दिशा है वो तो होती है करंट की, और जो घूमने की दिशा है वो होती है इसकी चुंबकीय बल रेखाओं की। यानी कि जैसे करंट की डायरेक्शन हम ये मान लेते हैं और एक डायरेक्शन हम इस तरह से मानते हैं, यहाँ दो डायरेक्शन आप मान के चलिए। तो देखिए वही सेम रूल है। मान लीजिए करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन जो है वो होगी इस तरह से, यानी कि आपका ये हो गया। और दूसरा है करंट की डायरेक्शन वो विपरीत है, तो ये आपकी इस तरह से होती है। तो ये डायरेक्शन बोलते हैं हम क्लॉकवाइज, ये आपकी होती है क्लॉकवाइज, और ये होती है एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एंटी क्लॉक और क्लॉक में फर्क इतना ही है। देखिए पेज को जब हम कसते हैं तो पेज के जो मुंह की दिशा है वो तो धारा की दिशा होती है, और जो घूमने की दिशा होती है वो होती है चुंबकीय बल रेखाओं की। तो वही सेम है जैसा आपने राइट हैंड रूल में देखा था कि करंट की दिशा ये है और तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन की दिशा ये है। यानी कि जैसे मान लीजिए पेज है, तो पेज को हम ऊपर की तरफ लाना चाह रहे हैं, तो ऊपर की तरफ लाना चाह रहे हैं तो हम वापस इसको इस तरह से घुमाएंगे। ठीक है, तो ये आपका दो डायरेक्शन हो गई, दोनों सेम रूल है, कोई फर्क नहीं है इनमें। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कार्क स्क्रू रूल और राइट हैंड रूल ये दोनों कहाँ काम आते हैं, किन किन के लिए। तो यहाँ पे तीन कंडीशन है, वो आप देखिए। तीनों कंडीशंस जो है वो यहाँ विद्युत धारावाही तार जिसको हम बोलते हैं, यानी कि तार सिंपल सा, लेकिन उसमें करंट फ्लो रहनी चाहिए, तो इसमें मैग्नेट बनेगा। तो धारावाही चालक तार जिसको बोलते हैं धारावाही तार, यानी कि इसको हम चालक बोल सकते हैं। और दूसरा आपका है एक लूप, यानी कि ये भी आपका जो है धारावाही लूप होता है, यानी कि इसमें करंट फ्लो रहती है। और तीसरी आपकी होती है धारावाही कुंडली, यानी कि तीनों में करंट जो है वो फ्लो रहनी चाहिए, तभी आपका मैग्नेट बनता है, चाहे वो आपका तार हो, चाहे लूप हो, चाहे कुंडली हो। तो इस तरह से हमें ये देखना है कि जैसे चालक तार है, तो चालक तार में करंट जो है, जो मान लीजिए इस तरह से करंट फ्लो हो रही है, तो उसमें भी चुंबकत्व जो है, यानी कि राइट हैंड रूल और कार्क स्क्रू रूल के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये इसमें डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक लाइंस की इस तरह से आएगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए करंट की डायरेक्शन ये है, तो इसमें आपका वही राइट हैंड रूल लगेगा, तो इसमें डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, यानी कि इस तरह से। तो ये आपका इसको समझ सकते हो, यानी कि ये ऊपर से इसके बाहर से होती हुई, आपको मैं दूसरा मेथड से बता रहा हूँ, ये आपका इस तरह से आएगी। तो ये आपके डायरेक्शन जो है ये मैग्नेटिक चुंबकीय बल रेखाएं हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो कुछ इस तरह से होगी। दूसरा ये आपका ये भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, यानी इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो बन रहा है, चुंबकीय मैग्नेटिक लाइंस हैं वो इस तरह से बनेंगी, और करंट आपकी रहेगी आई। तो ये आपका हो गया धारावाही तार के लिए। देखिए सिंपल से रूल है, इसमें कोई यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपका है धारावाही लूप। तो धारावाही लूप जो है, जैसे लूप आपका कोई भी कॉइल होती है, तो एक तार ही होता है वैसे तो, लेकिन इसको हम थोड़ा घुमावदार रूप दे देते हैं। तो घुमावदार रूप दे देते हैं तो इसको बोलते हैं हम लूप। तो लूप में क्या होता है, जैसे मैग्नेटिक लाइन से तो बनती है, यानी कि मान लीजिए करंट एक साइड से एंटर कर रही है और दूसरी साइड से एग्जिट कर रही है। तो यहाँ पे जैसे करंट आई एंटर की है और आई एग्जिट हो रही है, तो यहाँ डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, अब जैसे इसमें करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस जो है, यानी कि करंट आगे बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे जैसे हम सिंपल सा ये जानते हैं, जो करंट है वो डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, तो उसके साथ साथ यानी कि आपके जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस तरह से वेरी करता है। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस तरह से रहेगी, तो आपका मैग्नेटिक लाइन इस तरह से आएगी। तो ये लूप जो है इसमें छोटे छोटे लूप बन जाते हैं। तो छोटे छोटे लूप हैं वो आपका एक बड़ा लूप का एरिया कवर करते हैं।
तो धारावाही लूप में यही बताया गया है कि जो लूप जो बनते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। इनकी जो डायरेक्शन है वो केंद्र की ओर होती है, यानी कि अंदर तो इनका जो एरिया होता है वो सघन होता है, और जो बाहर है वो इनका एरिया होता है विरल। और लूप की डायरेक्शन जो है वो आपके राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि करंट जब आगे बढ़ती है तो उसके साथ साथ या की डायरेक्शन जो चुंबकीय मैग्नेटिक लाइंस हैं उनकी होती है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, यानी कि लूप के अंदर जो है ये डायरेक्शन होती है, अंदर जो है सघन है और बाहर की होती है विरल, ये मैग्नेटिक लाइंस हैं। तो धारावाही लूप में भी आपका विद्युत चुंबकत्व का जो राइट हैंड रूल है वो काम करता है, इसमें भी आपका काम करता है। तीसरा आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि कोयल, धारावाही कुंडली, करंट फ्लो इन कोई कोयल है, तो करंट जो है कोयल, तो धारावाही कुंडली में जो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह से बनता है और डायरेक्शन इसकी क्या होती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की हम दिशा ज्ञात करना चाहें तो मान लीजिए धारावाही कुंडली कुछ इस तरह से होती है, तो इसके जो टर्न्स होते हैं वो उनमें से करंट फ्लो होकर आगे निकलती है। तो जो मेन जो फ्लक्स बनता है वो जैसे आई यहाँ करंट है, आई यहाँ एग्जिट, यहाँ एंटर हो रही है, यहाँ एग्जिट हो रही है, तो यहाँ से जो करंट एंड होगी और यहाँ से जो एग्जिट होगी, तो करंट जिस तरफ फ्लो हो रही है, यानी कि विद्युत धारा जो है विद्युत धारा के विपरीत दिशा में, यानी विद्युत धारा जैसे इस तरफ है तो उसके विपरीत दिशा में क्या होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन वो होगी, यहाँ का करंट फ्लोइंग कॉइल में है। जैसे मान लीजिए ये कि जिस साइड से एंटर कर रही है, जिस साइड से एग्जिट कर रही है, तो जिस दर से आपके मैग्नेट में एग्जिट करते हैं उसके पीछे की तरफ जो फ्लक्स की डायरेक्शन होती है, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो मूल रूप से क्या है, फ्लक्स। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो फ्लक्स लेके चलती है, तो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होती है, ये आपकी करंट की डायरेक्शन है, तो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी इसके विपरीत, ये आपका हो गया फ्लक्स, ठीक है। इस तरह से धारावाही कुंडली में ये रूल लागू होता है। तो तीनों को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो, यानी कि पिक्चर के माध्यम से करंट की डायरेक्शन फॉरवर्ड है तो ये आपका जैसे मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से आएंगी, करंट की डायरेक्शन अगर रिवर्स है तो मैग्नेटिक लाइंस नीचे से आएंगी, ठीक है। दूसरा है आपका धारावाही लूप, धारावाही लूप में जैसे करंट एंटर कर रहा है आई और एग्जिट कर रहा है आई, तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हो कि अंदर जैसे लूप में करंट एंटर होगी तो लूप का एरिया क्या होता है, छोटा हो जाता है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस अंदर की तरफ हो जाती हैं गहरी, यानी कि सघन, और बाहर की तरफ रह जाती हैं विरल। और कॉन्सेप्ट वही है, करंट फ्लो होती है तो करंट फ्लो होने के साथ मैग्नेटिक लाइंस घूमती रहती है, ये आपका यह बनता है चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे धारावाही कुंडली है तीसरा, तो इसमें जैसे करंट में कोयल है, कोयल में करंट फ्लो हो रही है आई और एग्जिट हो रही है आई, यहाँ पे जो करंट की जो डायरेक्शन है वो सेम वही होती है, एंटर की तरफ और एग्जिट। इसका एक जो एंटर है यहाँ से हो रहा है, एग्जिट इधर से, तो ये जो डायरेक्शन है करंट की निकलने की उसके विपरीत दिशा में जो है चुंबकीय फ्लक्स बनता है, यानी मैग्नेटिक लाइंस जो है वो जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र तो इस तरह से बनी रहा है, यहाँ पे मेन जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपका इसके विपरीत दिशा में बनता है। तो ये आपके तीनों पैरामीटर्स अलग अलग हैं, कॉन्सेप्ट इनमें सेम ही है, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग में करंट और फ्लक्स की चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ज्ञात करते हैं। तो तीनों नियम जो है वो इसके लिए लागू होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए होते हैं। तो यहाँ से हम कोई सा भी एक रूल लेके, और चाहे वो चालकतार हो, चाहे धारावाही लूप हो, चाहे कुंडली हो, इन तीनों के लिए हम ये ज्ञात कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी हमें ये पता नहीं है कि कोयल का कौन सा सिरा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है। जैसे सिंपल से एक जैसे राइट हैंड रूल में बता रखा था कि यहाँ पे जैसे इस तरह से होता है, तो यहाँ पे अंगूठा जो है वो उत्तर दिशा को इंगित करता है, यानी कि उसमें यही बताया था कि विद्युत धारा की दिशा में। अब हमें ये देखना है कि डायरेक्शन ऑफ पोल, तो डायरेक्शन ऑफ पोल के लिए अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ पोल की। तो यहाँ से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर लिए हैं। अब हम देखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र जो है उसमें दो पोल होते हैं, एक एन और दूसरा एस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, दूसरा है आपका जैसे ये रूल है, चुंबकीय जो पोल है यानी कि इनको हम ध्रुव कहते हैं, तो ध्रुव की दिशा ज्ञात करने के लिए, यानी कि यहाँ से ये रूल जो आएंगे वो आपके लागू हो रहे हैं। पहला आता है आपका हेलिक्स, और इस तरह से दूसरा आता है एंड, तो इसको हेलिक्स रूल बोलते हैं, इसको एंड रूल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हेलिक्स जो है वैज्ञानिक का नाम है, और एंड जो है ये एक वर्ड है इंग्लिश का। तो हेलिक्स की बात करते हैं हम।
हेलिक्स जो रूल है इसमें बताया गया है आपके लिए यहाँ पे कि जो हेलिक्स रूल है इसमें आपका जो करंट फ्लो होती है कॉइल में, तो जो हेलिक्स रूल है यहाँ पे अंगूठा जो है यानी कि जो विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है यानी कि इस तरह से आपका जैसे राइट हैंड रूल है तो सिंपल सा उसी को हम ले रहे हैं वापस। तो हेलिक्स रूल में यही बताया गया है जो अंगूठा और जो अंगुलियां हैं उनमें से अंगूठे की जो दिशा है वो यानी कि धारा की दिशा है और जो आपके अंगुलियों की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो यहाँ से जो ये धारा की दिशा है यही आपकी क्या होगी, नॉर्थ पोल होगा। तो दूसरा आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ से साउथ पोल रह जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ नॉर्थ पोल के बारे में बताया ना, तो नॉर्थ पोल में यह है कि धारा की दिशा क्या होती है, अंगूठे की जो दिशा होती है वो धारा की दिशा है, वो इसका उत्तरी ध्रुव होगा। दूसरा जो सिरा है वो आपका ऑटोमेटिकली साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव रह जाएगा। अब जो हेलिक्स के अनुसार ये रूल होता है कॉइल में या सीधे धारावाहिक चालक तार में, तो हेलिक्स के रूल ठीक है। इसके आगे हमें दूसरा रूल जो कॉइल के लिए अप्लाई करने की जरूरत होती है तो वो होता है एंड रूल। तो एंड रूल में आपका ये बताया गया है कि जैसे कोई कॉइल है तो कॉइल में जिस साइड से करंट एंटर करती है और जिस साइड से करंट एग्जिट करती है, तो दोनों साइड्स के जहां से करंट एग्जिट करती है तो उसके जो बैक साइड है यानी जो फ्लक्स है वो आपका इस तरह से रोटेट करता है, तो विद्युत धारा आगे की तरफ चली जाती है और फ्लक्स पीछे की तरफ आता है। ठीक है, जब आपका यह कॉन्सेप्ट होता है तो इस कॉन्सेप्ट में यानी कि धारावाहिक कुंडली इसको जो हम बोल सकते हैं, तो धारावाहिक कुंडली में ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका जो है करंट की जो डायरेक्शन है उससे विपरीत डायरेक्शन जो होती है फ्लक्स की। तो हमेशा आपको मैग्नेट में पता ही है, मैग्नेट के रूल्स हमने जो पढ़े थे, तो यहाँ से हमने देखा था कि एन और एस ये दो पोल होते हैं, तो इनमें से जो फ्लक्स है यानी सिंपल सा ये बताया गया इसमें कि जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स निकलता है और दूसरे एक सिरे से निकलता है दूसरे सिरे तक पहुंचता है, जो निकलने वाला सिरा होगा वो आपका ऑटोमेटिकली एस हो जाएगा और जो आपका सिरा जो एंटर करेगा फ्लक्स वो आ जाएगा आपका एन। तो इस तरह से फ्लक्स की जो डायरेक्शन है यानी फ्लक्स की दिशा के अनुसार इसमें जो है पोल फिक्स कर दिए जाते हैं। ये आपका है एंड रूल। तो एंड रूल का मतलब है कि जो मैग्नेट का जो एंड है वहां से आपके फ्लक्स की डायरेक्शन क्या आ रही है या क्या उसमें जा रहा है, फ्लक्स निकल रहा है या उसमें से फ्लक्स उसमें जा रहा है, तो ये देखना है एंड रूल। यानी कि इसमें एंड रूल यही है कि फ्लक्स जिस एंड से निकलेगा, तो ये आपका एंड रूल यहाँ से है कि फ्लक्स जिस एंड से निकलेगा वो उसका होगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हो, जैसे फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है तो ये इसका साउथ पोल है और ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, फिर इधर से एंटर करेगा तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो आज के लिए आप इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आए और इस तरह से कॉन्सेप्ट पॉइंट आपको समझ में आए तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और इस टाइम आपके जो भी कोई कंपटीशन एग्जाम्स हो उसके आप अच्छे से तैयारी करें। तो आज के लिए इतना ही है, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें और आप वीडियोज को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे लगातार आपको अपडेट्स वीडियोज मिलते रहें। थैंक्स।